तो गुरु, बचपन में तुमने भी पढ़ा होगा डिमांड और सप्लाई वाला रूल। बस मैं उस मास्टर को ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझसे ये कहा था ये रूल हर जगह अप्लाई होता है। हालात इस समय कुछ ऐसे आ गए कि लॉन्डो में डिमांड तो बहुत है परंतु उन्हें सप्लाई मिल नहीं रही है। और मंदी के ऐसे दौर में कुछ लौंडे ही लॉन्डो से इनसिक्योर फील करने लगे हैं। रास्ते में 1000 का नोट भी दिख जाता है तो भी उठाते नहीं, इस डर से कहीं अगर झुके और पीछे से कोई बजा न दे। ठंडियों में तो लोग इतनी जल्दी अपना अंडरवेयर नहीं बदलते जितनी जल्दी आजकल लौंडे टेस्ट बदल रहे हैं। तो ऐसे में मेरे भाई, युवा पीढ़ी सिर्फ बूढ़ों के पास ही सेफ फील कर सकती है, ऐसा मुझे लगता था इस वीडियो के पहले पहले। पर इस वीडियो को देखने के बाद आप भी शक करने लगोगे अपने सामने वाले बुढ़ऊ पे, क्योंकि अभी तक तो आप सोचते थे कि वो बुढ़ापे में भंड है, पर आपको क्या पता वो सबसे बड़े खैर घबराइए नहीं, आप क्राइम पेट्रोल नहीं, आप देख रहे हैं सस्ता वाला कॉमेडी नाइट। आज की इस मूवी में आप देखेंगे एक ऐसे बुढ़ऊ को जिनकी उम्र है माला फिराने की, पर कोशिश जारी है पलंग हिलाने की। काफी सालों से झेल रहे हैं जुदाई, अब चाहिए उन्हें एक तगड़ी खैर इसी के लिए उन्होंने अपनी बेटी की फ्रेंड पटाई। तो ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहाँ क्यों कितनी बार किसी के साथ करते हैं, ये सब तुम आज की इस वीडियो में देखने वाले हो। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी इतनी सारी मेहनत के लिए अपना अप्रिशिएट हमें जरूर किया करें, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके। यदि ज्यादा पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक तूतिया मानुस डेविड दिखाया जाता है जिसकी इकलौती सगी वाइफ है और इसके साथ साथ एक बेटी है। उसकी वाइफ भी हमारी कानपुर वाली आंटियों की तरह अपने बाबू को धर गरियाती है और डेविड को गरियाना ये तो लाजमी भी है क्योंकि वो थोड़ा सा है भी बहन का खैर वो इस समय शावर ले रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ऊपर वाले शावर में क्या कमी रह गई थी जो वो नीचे से अपनी पिचकारी भी चला रहा है। डेविड ने अभी अभी कैरोलिन को बताया कि वो अपनी जॉब छोड़ना चाहता है। इस पर कैरोलिन उसे धर गरियाती है कि एक तो वैसे ही अपनी जॉब से इतना कम कमाता है कि फ्लेवर्ड वाला चूसने नहीं मिलता, अनफ्लेवर्ड वाले से ही काम चलाता है। अब अगर जॉब भी छोड़ देगा तो क्या दूध की पन्नी पहनाएगा उसको। यहाँ पर हम देख पाते हैं आंटी तो फ्लेवर्ड का पूरा डब्बा मंगवाना चाहती है, पर वही दिक्कत, उनकी जॉब में तो डेविड से भी कम पैसे मिलते हैं। एक दिन जब ये दोनों अपनी बेटी जैनी के स्कूल जाते हैं उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए, मतलब उसकी डांस वाली परफॉर्मेंस यार, तो उसकी डांस वाली परफॉर्मेंस देखने के लिए जब उसके स्कूल जाते हैं कि तभी डेविड की नजर पड़ती है उसके ही बगल में अपने कच्चे बादाम मटका रही एक कन्या पर, और उसे देखते ही डेविड का कच्छा गीला हो जाता है। वो तो उसके ब्लैक होल से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, वहीं पर उसे तरह तरह से ठोकने बजाने वाला इमेजिनेशन करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम एक बहन के खोदे रिक को देख पाते हैं जो उनके ही पड़ोस में रहता है और वो जूली की अक्सर वीडियोस बनाया करता है क्योंकि रात को उसे एक मुट्ठ मटेरियल चाहिए होता है, वरना इसके बिना उसकी पिचकारी ढीली नहीं होती। अब यहाँ पर अंकल जी तो हमारे गैस में रखे हुए दूध से भी जल्दी उफान मारते हैं, तभी उनसे रहा नहीं जा रहा और उन्हें अपनी पिचकारी से होली खिलवानी है। इसीलिए वो अपनी बेटी जेनी के रूम में जाकर के ललिता का नंबर निकालने लगते हैं। पर इतने में ही उनकी बिटिया वापस आ गई जिससे अंकल की आ जाती है फटके हाथ में और वो फोन भी नहीं ले जाते साथ में। खैर ललिता जब अपने कॉलेज पहुंचती है तो यहाँ पर उसकी मुलाकात रिक से होती है और हमें पता चला कि बहन का पकौड़ा रिक न केवल उनका पड़ोसी है, इसके साथ साथ उनका क्लासमेट भी है और जेनी उसकी क्रश है, परंतु बस क्रश के नाम पे वो अपना ही क्रश कर पाता है, इसके अलावा उसने कुछ किया नहीं है। उसी रात डेविड जब अपनी बाबू के साथ उसके बॉस की एक पार्टी में जाता है तो यहाँ पर सभी लोग उसकी बाबू को निहारने लगते हैं, जिस पर डेविड की थोड़ी सी चिटकने लगी तो वो तुरंत ही अपनी बाबू को सभी लोगों के सामने चाटने पोछने लग जाता है ताकि कोई भी उसकी झूठी मिठाई ना खाए। परंतु उसे क्या पता था कि उसकी झूठी मिठाई तो खुद बॉस का क्रीम रोल खाना चाहती है। खैर पार्टी वार्टी निपटा करके डेविड जब घर पर आता है तो उससे पता चला कि ललिता जेनी से मिलने के लिए आई है और इसी बीच गलती से ललिता का हाथ उसकी टांगों के बीच में लग जाता है, जिस वजह से तुरंत ही 90 डिग्री का एंगल बन गया। जेनी ये देख करके बहुत अजीब फील करती है और उसे तुरंत ही अपने रूम में ले आई। रूम में आकर ललिता जेनी को बताती है कि यार मुझे तो लगता था कि बुढ़ा बीमार है, पर बुढ़े के पास तो तगड़ा हथियार है। बाहर खड़ा डेविड जब ये सुनता है तो उसका बाबू खुशी के आंसू फेंकने लगता है, जिसके तुरंत बाद ही वो अपनी बॉडी शॉडी बनाने के लिए ललिता को पटाने के लिए अपने बेसमेंट में पहुंचा। खैर यहाँ पर डेविड अपने सारे कपड़े उतार करके वर्कआउट करने लगता है। अब भैया जी इतने कपड़े उतार करके भी वर्कआउट नहीं करना होता है, सिर्फ टी शर्ट हटाई जाती है। खैर दूसरी तरफ अपना बहन का पकौड़ा निक्स वीडियो लेकर के बस अपने मुट्ठी मटेरियल के इंतजाम में लगा था कि तभी उसे अंकल दिख जाते हैं और इस लौंडे की प्यास देखो गुरु, वो अंकल की ही वीडियो बनाने लगता है, कम से कम कुछ तो मटेरियल मिले। इतने में ही उसके डैड उसके रूम में घुस आते हैं और उसे आते ही धर कर आते हैं।
इसके बाद उन्होंने बिल्कुल इंडियन पेरेंट्स वाली लाइन सुनाई, तुमसे कितनी बार कहा है कि दरवाजे को बंद करके मत रखा करो, आखिरकार हमें तुम्हारी प्राइवेसी के फड़वे भी तो लगाने हैं। ज्ञान गोली देने के बाद वो उससे उसकी यूरिन का सैंपल मांगते हैं। अब वो उससे रोज ये सैंपल क्यों मांगते हैं इसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा आगे पता चल जाएगा। दूसरी तरफ डेविड का बबुआ तो अब मान ही नहीं रहा, वो तो अब ललिता की गुफा में घुस के ही मानेगा। इस वजह से वो रात में उसे सोने भी नहीं दे रहा और उसकी पिचकारी किसी भी समय चलने को तैयार हो जाती है। इसी बीच उसको सपने भी बस ललिता के ही आ रहे हैं। कसम से इतना पैशनेट अगर मैं बायो के लिए हो जाता तो आज डॉक्टर बन जाता। खैर आज वो सपने में देखता है कि उसके सामने ललिता एक बाथटब में नहा रही है और वो उसके कच्चे बादाम चटका रहे हैं, वो भी पीछे से। पर उसे क्या पता कि वो सपना देख रहा है। एक तरफ तो उसे लग रहा है कि वो बजा रहा है, पर दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि वो अपना ही हिला रहा है। पर पिचकारी कितना ही माइलेज देगी मेरे भाई, वो भी अंकल का, जिनकी पिचकारी में कितने महीनों से जंग लगी होगी। इस वजह से पिचकारी लीक कर जाती है और बगल में सो रही आंटी को पता चल जाता है कि यहाँ पर पिचकारी की धार से किसी के नाम का वार हुआ है, जिस पर उन्हें आ जाता है क्रोध और उठ करके उससे कहती है मुट्ठी ही चलाना है तो निकल चादर मोद। अब इतने दिनों से आंटी तो दे नहीं रही है, फ्लेवर लाने का उसका जुगाड़ नहीं है, पेलम वीडियोस वो देखता नहीं, मतलब समझ रहे हो इतनी सारी बंदिशें। पर क्या खूब कहा है किसी कवि ने कि उस छोटे बाबू को बंदिशें समझ नहीं आती। और यही कांड चल रहा है डेविड के साथ, उसे बस ब्लैक होल चाहिए, इसके लिए वो दीवार में भी छेद कर सकता है। पर अब क्या ही करे, कर तो नहीं सकते। इसी वजह से वो कूल बनना चाहता है ताकि वो ललिता के पपीता चटका सके और इस काम में उसकी हेल्प कर रहा है, जी हाँ सही समझे, निक्स, जिससे खुद जेनी पटाई नहीं जा रही। और निक जब उसे कूल बनने का क्रैश कोर्स करा रहा था तो उसका सबसे पहला चैप्टर ही वो उठाता है। हाँ वो उठाता है, शौक मत होइएगा, इनके यहाँ तो आम बात है, अब तो अपने बॉलीवुड में भी आम बात है, फूकना। तो सबसे पहले वो फूकने का चैप्टर उठाता है। मतलब इनके यहाँ कूल बनना है तो सबसे पहले फूकना आना चाहिए। भले ही लान तुम्हें इक्विवेलेंट ट्रायंगल पता हो ना पता हो, सर्कल जानते हो ना जानते हो, रेक्टेंगल के बारे में कुछ पता हो ना पता हो, पर लाइन खींचनी आनी चाहिए। खैर वो जब लाइनें बना रहा होता है कि तभी उसकी नजर पड़ती है रिक के रखे हुए उस यूरिन सैंपल पर, जिसे देख करके वो कहता है कि अबे यार एप्पल जूस किसने रखा, पी लूं क्या? तो वो उसे क्लियर करता है कि अरे भैया ये मेरी ही गाड़ी का इंजन ऑयल है। ये सुनकर डेविड की फटके हाथ में आ जाती है और वो तुरंत ही उसकी गाड़ी का इंजन ऑयल उसे दे देता है। तो उससे पूछता है कि इतना भी क्या प्रीसियस था कि सजा के रख दिया? तो निक्स ने उसे बताया कि अरे वो प्रीसियस नहीं है, वो मेरे डैड है ना, तो वो उत्तर प्रदेश से है, इसलिए उन्होंने स्ट्रिक्ट डैड बनने वाला पूरा कोर्स कर रखा है। तभी वो हर रोज मेरे पास आकर के मेरे यूरिन का सैंपल लेते हैं ताकि वो चेक करें मेरी एफडी अभी तक टूटी तो नहीं है। मतलब वो हर रोज चेक करते हैं कि कहीं उनके बउआ ने किसी के साथ बउआ करने वाला कार्यक्रम तो नहीं कर लिया। एक तरफ एंजेला अपने बॉस के साथ डेट पर गई होती है और तभी उसका बॉस उसे उसकी बंसी बजाने के लिए बोलता है, जिस पर वो भी रेडी हो गई और फिर वो लोग बुक करते हैं एक सस्ता सा ओयो, जहां ले जा करके उसका बॉस उसे रगड़ रगड़ करके अपनी बंसी बजवाता है। और दूसरी तरफ निक्स ने भी अब जूलिया को पटा लिया है तो वो भी उसे चटकाने के लिए अपने घर ले आया। एक तरफ एंजेला का बॉस जो उसे धर धर चटका रहा था और पीछे से बजा रहा था, पर दूसरी तरफ अपने निक्स से कुछ होता ही नहीं है और वो बस उससे पेलता रहता है, बातें ही पेलता रहता है। अच्छे से बजवाने के बाद और अपने कच्चे बादाम चटकवाने के बाद जब आंटी घर आती है तो उनकी लड़खड़ाती चाल देख करके हमें समझ में आ रहा है कि उनकी गाड़ी की बहुत अच्छे से सर्विसिंग हुई है। पर जूलिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि वो तो बस पेल रही थी, बातें ही पेल रही थी। वो लोग जब डिनर कर रहे होते हैं कि इसी बीच डेविड उनसे बोलता है कि अब वो परेशान हो चुका है और अपनी जॉब छोड़ना चाहता है। अब फिर से वही बात जिस पर एंजेला इस बार उसे और गरियाती है, लेकिन डेविड को भी उसने बहुत दिनों से अपनी गुलामी दी नहीं थी, तो इसलिए डेविड भी अब उससे धीरे धीरे दूर हो रहा है और वो चाहता है कि अब वो उसकी गुलामी चाटेगा भी नहीं क्योंकि जल्दी ही ललिता की उसे मिलने वाली है। इसलिए आज वो उससे भी गरियाना स्टार्ट कर देता है। अब पेरेंट्स के बीच चल रहा है घमासान युद्ध, तो बच्चे स्मार्ट होते हैं, तुम भी समझ जाते होगे कि अब इनके युद्ध में तुम लपेटे जाओगे। इसीलिए जूलिया समझ जाती है कहीं ये लोग हमें न लपेट लें, तो वो तुरंत ही कल्टी मार लेती है। लेकिन इनसे आज तक कोई बच पाया है क्या? तो वो उसके रूम में आ जाती है और उसे दे थप्पड़ दे छोटी, दे थप्पड़ दे छोटी, दे थप्पड़ दे छोटी संट कर देती हैं। अब बताओ बेचारी उसकी क्या ही गलती थी। जेनी को इस चीज से बहुत बुरा लगता है और उसे याद आया कि इस समय तो निक अक्सर उसके कमरे की वीडियो बनाता रहता है। वो देखती है कि हाँ निक वीडियो ही बना रहा है, इसलिए वो गुस्से में उसके पास जाकर के अपने सारे कपड़े हटाकर उसे अपने लटकते हुए संतरे दिखाने लगती है। नीचे उसने अपनी गुलामी भी दिखाई, जिसे देखकर दूसरी तरफ निक से अब कंट्रोल नहीं होता और वो वहीं पर अपनी पिचकारी की धार घिसने लगता है। अब सोचो मेरे भाई, तुम पिचकारी चला रहे सुख के इस चरम लेवल पर हो, पर इतने में ही पीछे से अगर तुम्हारी गुत्ती पे कोई 4 कंटाप धर दे। ठीक ऐसा ही होता है निक के साथ। है कितना बुरा लगा होगा, सोचकर ही दुख होता है। उसके डैड उसे दे थप्पड़ संट कर देते हैं।
दूसरी तरफ डेविड की भी हालत खराब हो रही है क्योंकि उसका बाबू भूख से तड़प रहा है। पिछले काफी महीनों से उसने एक भी गुजिया नहीं चटकाई थी। इसलिए डेविड डिसाइड करता है कि चलो ठीक है, जब तक ललिता नहीं दे रही है तब तक कम से कम इसी गहरे गंदे नाले से ही काम चला लेते हैं। और वो उसकी गहरी नालियों में कूदने के लिए उसके पास जाता है, परंतु एंजेलिना उसे धर गरियाती है और गरिया के भगा देती है क्योंकि अब शायद उसे सिकुड़े केले खाने का शौक नहीं था क्योंकि उसने अपने बॉस का बम्बू चिचक लिया था। खैर, इनका तो जुगाड़ नहीं बन पाता और ललिता तो इनको देने से रही। पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जेनी और निक का बन गया है। तभी वो उसे अपने रूम में लाता है और वहीं पर घोड़ी बना करके अपने घोड़े की सैर कराता है। इस बीच वो लोग अपनी कई सारी वीडियोस भी बनाते हैं। खैर, निक उसे जन्नत की सैर कराने के बाद पास में ही एक कैफे की सैर कराने ले जाता है। इसी बीच उसके डैड उसके रूम में आ गए। बताया ना, प्राइवेसी के पड़वे लगाना कोई इनसे सीखे। और वो उसकी सारी वीडियोस देख लेते हैं जिस पर उनकी वहीं खड़े खड़े फायर हो गई। पर तभी उन्हें लास्ट वीडियो मिलती है डेविड की, जो उस दिन वो नंगू पुंगू होकर के एक्सरसाइज कर रहा था। ये देखने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि शायद डेविड ने ही उसे मुठिया चलाना सिखाया है, जिस पर वो डेविड की जान और उसकी दोनों ही मारना चाहते हैं। खैर, वो डेविड को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जब निक घर पर लौट कर आता है तो उसने एक फटाहा जूता पहले से ही इंतजाम करके रखा था। और जैसे ही वो निक को सामने देखता है वो फटाहा जूता निकाल करके उसकी सर्विसिंग कर देता है। और भाई खोपड़िया में जो जूता चले है ना, कसम से बिल्कुल खोपड़िया चांद हुई गई। खैर, इस मूवी का एक कॉन्सेप्ट बहुत सही है कि बैलेंस बना के रखते हैं। जब एक तरफ दूसरे के फड़वे लग रहे होते हैं तभी दूसरी तरफ एक को मिल रही होती है। ठीक ऐसा ही काम डेविड के साथ है। आज ललिता शायद उसे दे ही देगी क्योंकि इतने दिनों से जो उसने रगड़ रगड़ करके मसल बनाई है, आज ललिता की बिल्ली ने जब उसको देखा तो वो खुशी के मारे आंसू फेंक देती है। दूसरी तरफ हम एंजेलिना आंटी को देख पाते हैं जो कार में बैठ करके बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रही थी क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि उन्होंने अपने बॉस का क्रीम रोल लेकर के अपने बाबू के साथ बहुत गलत किया है और अब वो अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहती है। और उसे लगता है कि इस गलती का पश्चाताप बस यही हो सकता है कि वो बिना तेल लगाए अपनी बाबू के घोड़े की सवारी अपनी पीछे वाली गुफा में करा दे। इससे तगड़ी सजा तो कुछ और हो भी नहीं सकती। खैर, दूसरी तरफ ये बात ललिता जब जेनी को बताती है तो उसकी तो फायर हो गई और वो तुरंत ही उसे धर गरियाने लगी। एक तरफ अपने लौंडे हैं कि अपना बेस्ट फ्रेंड गाली न दे तो उन्हें ऐसा लगता है कि दोस्त बदल गया है, अपना पंसा फील नहीं हो रहा। पर दूसरी तरफ ये बेचारी कन्याएं हैं, आज उसकी बेस्टी ने उसे गरिया दिया है। इस वजह से ललिता बेचारी बहुत दुखी हो जाती है और रोते रोते नीचे आई। नीचे अपना क्लस्टर हिला रहा होता है, मतलब डंबल्स हिला रहा होता है कि तभी वो ललिता को रोते हुए देख लेता है। अब भाई साहब, क्रश की आंखों में आंसू और अपने बेस्ट फ्रेंड के अपने से ज्यादा नंबर बर्दाश्त कहाँ होते हैं। तो वो ललिता के आंसू पोंछने लगे। फिलहाल तो आंखों के, लेकिन जुगाड़ उनका नीचे के आंसू पोंछने का था। तभी वो तुरंत ही उससे अनबॉक्स करके उसके संतरों का टेस्ट लेने लगते हैं। अब संतरे हाथ में आ गए तो ललिता भी आसमान में पहुंच जाती है, जिसके बाद वो उन्हें उसकी गहरी गुफा का इन्विटेशन देती है। और फिर फाइनली डेविड को गुलाम भी मिल ही जाती है, जिससे वो पहले तो बहुत ही प्यार से चटकाता है और फिर उसके बाद रगड़ना स्टार्ट कर देता है। पर इतने में ही पीछे से एक गोली की आवाज चली और चच्चा ढेर। अब ये देख करके पास खड़े सभी लड़का बच्चा बिटिया बिल्कुल संट रह जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। तभी पीछे देखा तो हमें पता चला कि ये हैं रिक के डैड, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि उनके लड़के को उनके मासूम से भोलू भालू लड़के को इन्होंने ही बिगाड़ा है। तभी उन्होंने आज उनके फड़वे लगा दिए। अब ये देख करके आसपास सभी लोगों की फटके फ्लावर हो जाती है और उन्हें अपने किए गए कर्म कांडों पर बहुत दुख हो रहा था। और उनके इस दुख के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गुरु, तुम्हें मूवी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और तुम तो जानते ही हो मेरे भाई, जो कुछ भी है वो सब आपका प्यार और सपोर्ट है, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं गुरु और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए आपकी पसंद की ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। मूवी को डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहां पर आप अपनी फेवरेट मूवी की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो, जो भी आपको एक्सप्लेन करवानी हो। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी क्रश का नाम। और हाँ, वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो, क्योंकि मेरे भाई बहुत टाइम लगता है वीडियो सेलेक्ट करने में, वीडियो देखने में, स्क्रिप्ट बनाने में, वॉइस ओवर करने में, एडिट करने में, अपलोड करने में, उसके बाद हर जगह पर पब्लिश करने में। तो प्लीज मेरे भाई, हमारी इतनी सारी मेहनत के लिए अगर आप अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो बस एक लाइक प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज देखना चाहते हैं तो इन 2 वीडियोस को देख सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं।